और पहले अपने वज़रा को शटअप कॉल दे, क्योंकि जो जो वजीर साहब आता है, जो जो तर्जुमान आता है, वो ऐसी बातें करता है जैसे पाकिस्तान बनाया है। इसलिए खामखा करना चाहते हैं तो अपने हल्के से शुरू करें ना। मैं बिल्कुल मैं इसको सपोर्ट करूंगा अगर वो हल्का खोलना चाहे तो। तहरीक चलने वाली है, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पंजाब से चले, पंजाब के लोग भी शामिल हो उसमें। सर, वजीर आजम कह रहे हैं कि मैंने बारहा असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर भी मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन कोई संजीदगी आगे से नहीं आती और कोई गैर कानूनी आपका मुतालबा नहीं माना जाएगा, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं मानी जाएगी। क्यों ब्लैकमेल करते हैं, क्यों गैर कानूनी मुतालबे करते हैं? हमने पूछा इख्तियार वली साहब से, उन्होंने तो हमें नहीं बताया। आप ही बता दें कौन से ऐसे मुतालबात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत जो है वो कुछ डिलीवर भी नहीं कर पा रही है, आवाम का प्रेशर भी है, और जाहिर जो लोग उनको लेकर आए उनका भी प्रेशर होगा। तो अब इनको खुद समझ भी नहीं आ रही है। देखिए, एक तरफ वज़ीर आज़म जो है वो मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं, लेकिन इस तरह लिया है कि वो पीटीआई के ऊपर जो जितने भी जुल्म कर रहे हैं, इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाजत दे रहे हैं, तो बातचीत कैसे बढ़ेगी? कोई माहौल तो बनाए ना। आप हैं जिनकी तकर्री इमरान खान ने की है नामजदगी, तो उनको उनकी तकर्री नहीं हो रही है, उनको रोका हुआ है। जिनको इमरान खान ने इजाजत भी दी है कि जी आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो जो लोग मुज़ाकरात जिनको इख्तियार मिला है उनका आप तकर्री नहीं करने दे रहे। तो हुकूमत जो है वो पहले अपने आप को उस पे लाए कि वो करना क्या चाहती है, और पहले अपने वज़रा को शटअप कॉल दे, क्योंकि जो जो वजीर साहब आता है, जो जो तर्जुमान आता है, वो ऐसी बातें करता है जैसे पाकिस्तान बनाया है, और बाकी सारे लोग जो है वो मुल्क दुश्मनी में लगे हुए हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है। शौकत साहब हमारे, हम भी चाहते हैं कि मुल्क शौकत साहब हमने पूछा इख्तियार वली साहब से, उन्होंने कहा जी 4 हल्के खोल दें तहरीक इंसाफ, 4 हल्के। उन्होंने कहा जी एक हल्का मेरा खोल दें अपना, उन्होंने कहा एक हल्का उन्होंने कहा जी एमन वली खान साहब का खोल दें, एक हैदर होती साहब का, और एक उन्होंने कहा कि हल्का खोल दें मौलाना फजलुर रहमान का। क्या तहरीक इंसाफ इन 4 हल्कों को खोलने पे राजी है? आप उनका चैलेंज कबूल करते हैं? मेरे ख्याल से हमें तो कोई एतराज नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन, जी हमें कोई एतराज नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन करना चाहे तो उसको तो बाख्तियार है, कर सकता है। उसमें हमारा तो कोई वो नहीं है। सुबह उस हुकूमत का इसमें क्या है? ऐलान तो इलेक्शन कमीशन ने करना, इनका अपना इलेक्शन कमीशन है, तो खोल के दे। नहीं तो 5 नंबर पे आया है। इससे पहले तो जेयूआई है, हमारे दूसरे नंबर पे जेयूआई है, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, सॉरी एनपी है, चौथे नंबर पर पीपल्स पार्टी है। तो ये तो 5वीं पे है। ये किससे अपना मैंडेट की बात कर रहा है? मतलब हमने चुराया है या जेयूआई ने चुराया है? खामखा करना चाहते हैं तो अपने हल्के से शुरू करें ना। मैं बिल्कुल मैं इसको सपोर्ट करूंगा अगर वो हल्का खोलना चाहे तो। साकिब साहब, शौकत यूसुफजई साहब, ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब ने जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात की, अब उससे तासुर तो यही मिलता है कि आगे चलकर कोई ऐसा ऐलान भी आ सकता है अडियाला जेल से कि बाकायदा तौर पर 26 नवंबर या 4 अक्टूबर की तर्ज पर कोई जो है वो एहतजाज किया जाए। तो क्या पीटीआई या सोहेल खान अफरीदी इस हवाले से ज़हनी तौर पर कोई तैयारी कर रहे हैं और उनका प्लान है कि इस किस्म का प्रोटेस्ट किया जाए? और दूसरी जानिब राना सलाउल्लाह कह रहे हैं कि पीटीआई जिस किस्म का प्रोटेस्ट के ऐलान करेगी उसको रोकने की तैयारी भी उसी तरह की होगी। देखिए, यह तो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ तो नहीं है और ना ही जमहूरियत है। सब कुछ दाव पे लग चुका है। अब जाहिर है, एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, और माशी बहरान है, तवानाई बहरान है। देखिए ना, आज पीआईए की निष्कारी हो गई है। इसके बाद हमने 5300 अरब रुपए की 2 सालों में इस हुकूमत ने करप्शन ली, तो 5300 को छोड़ के अब 101 पे जो है ना अपने भेज जाएंगे उसके लिए। तो इन्होंने जिन लोगों ने इस मुल्क का हाल ये बना दिया है 4-4, 5-5 बारियां लेने के बाद, वो कैसे दावा कर सकते हैं कि हम मुल्क को आगे ले जा रहे हैं या मुल्क को तरक्की दे रहे हैं? तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि सियासी तौर पे हमें स्पेस नहीं दे रहे हैं,
और आप कोई आला मखलूक आए हैं इस पाकिस्तान के हवाले से, आप कोई ज्यादा आला मखलूक हैं, आप सियासत कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे दौर में आपने इतने एहतजाज किया, हमने तो कभी आपको नहीं रोका। आज हमारे एहतजाज को रोकने के लिए जो रियासती ताकत का इस्तेमाल हो रहा है या जो रऊनत का इजहार किया जा रहा है, तो ये तो जमहूरियत ना हुई ना, कि हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज करें, आप कहते हैं नहीं आप नहीं कर सकते। तो इन हालात में जमहूरियत की बहाली के लिए लोगों ने पहले भी कुर्बानियां दी हैं, अब भी देंगे। ये कोई बात नहीं है कि आप आके मुसल्लत हो जाएं और आप कहें कि जी आप कोई सियासी आज़ादी नहीं होगी, कोई जमहूरी वो नहीं होगी। इसी तरह आम आदमी का कोई भी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर सकता है, करेगा तो उसको सजा होगी, वो दहशतगर्द होगा, वो गद्दार होगा। तो आई थिंक कि कौम को अब समझ आ गई है, और बिल्कुल अगर इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जी निकले, तो फिर तो पूरी कौम निकलेगी। ये मत सोचें ये अभी जो कुछ है, जो हमारी लीडरशिप है उनका तदब्बुर या उनका सब्र तहम्मुल है। अच्छा शौकत साहब, सुहेल खान अफरीदी गालिबन 2 दिन बाद लाहौर आ रहे हैं या 2 दिन बाद लाहौर में उनका क़याम होगा लंबा चौड़ा, सिर्फ अरकान असम्बली से, मीडिया से मुलाकातें होंगी या कुछ और भी प्लान है उनका, एक्टिव लोगों से मिलने का, कोई लाहौर में लंबा चौड़ा उनका स्टे है, क्या है? देखिए उनका लाहौर में विजिट है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये कोई ना समझे कि जी हमारे वहाँ लाहौर जो है वो कोई और जगह पे है या कोई हमारे कोई नई बात है। सुहेल अफरीदी साहब पहले भी गए हैं, फिर जाएंगे। वहाँ हमारी पार्टी है, पार्टी के वर्कर्स हैं, उनसे मिलेंगे। और वैसे जो तहरीक चलने वाली है वो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पंजाब से चले, पंजाब के लोग भी शामिल हों उसमें। तो जाए, उनकी इजाज़त है, उनको इजाज़त है जहाँ भी जाए। इस वक्त इमरान खान ने उन पर बहुत बड़ा एतमाद किया है, और जो पंजाब के अंदर जुल्म ज़्यादती हो रही है वो भी देख लेंगे कि जी ये जो तरक्की के दावे कर रहे हैं वो तरक्की के दावे कहाँ तक हैं। हमें तो ये पता है कि बारिश आज भी हो जाए 2-3 घंटे की बारिश तो बहुत बुरा हाल होता है लाहौर का। और अब तो ये चीज़ें भी आ गई ना, अब पहले गटर के ढक्कन जो है वो कराची में नहीं होते थे, अब तो पंजाब में भी ये हालात हो रही है।